जय गुरु जी। संगत जी नमस्ते। गुरु जी सब प्यारे गुरु महाराज जी की संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, हम सबके गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ही बिठाते हैं हमारे को अपने शुक्राने में, और सेवा जो है वो गुरुजी महाराज ही हमसे लेते हैं। कोई इफ़ कोई बट नहीं, हमें सेल्फ टॉक करना चाहिए। गुरुजी महाराज से हमेशा यही बोलना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारे को पता है, कोई इफ़ नहीं कोई बट नहीं। जब संगत जी कभी भी कोई भी रास्ता नज़र ना आए, जब समझ ना आए कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है एक्चुअली में, और कोई चीज़ नज़र ना आए, बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि संगत जी देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे खुद के कर्म ही होते हैं। जो भी बेसिकली इट इज़ ऑल आर कर्मास। सो हमें कभी भी कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे कोई चीज़ हमारे को कोई लर्न करवा के जाता है, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड सी कि क्यों बार बार एक ही तरीके के इवेंट्स हमारी लाइफ में हो रहे हैं, सो हम बार बार उस चीज़ को देखें कि इस तरीके के इवेंट बार बार हमारी लाइफ में क्यों हो रहे हैं, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि हम वो चीज़ नहीं करते। तो जैसे सपोज़ हमेशा हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी किसी भी तरीके के लोग होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बार बार कुछ ऐसे तरीके के लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, और वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कोई चीज़ कि प्रायोरिटी में अपने आप को रखो, खुद को रखो। और अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं तो दिक्कत है। तो जस्ट कमिट टू योर गुरु। कमिटमेंट टू योर गुरु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जय गुरु जी। नीलम आंटी, अमरजीत अंकल, जय गुरु जी। तो संगत जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। गुरु जी हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत ब्यूटीफुली चीज़ें हमारी वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि वान्या आंटी, अगर हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या मेरी ये इच्छा XYZ जो है वो पूरी हो जाएगी? तो मैंने उनको ये बोला कि अगर वो आपके लिए ठीक हुई तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो संगत जी, कभी भी बड़े मंदिर को हमारे को मनोकामना धाम की तरफ प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आइए पाइए सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। साहिब जो हैं वो हमारे को वही देते हैं जो बेहतरीन होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, जो अच्छा होता है वही साहिब हमारी झोली में भरते हैं, क्योंकि साहिब के हम बच्चे हैं। साहिब हमारे साथ कभी कोई काम वैसा नहीं करेंगे जो हमें, क्योंकि हमने उनको सौंप दिया अपने आप को कि साहिब आप ही देखिए, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वही हमारे को परोसिए, वही हमारे को दीजिए, और हम आपकी रज़ा से कुछ भी दीजिए। तो संगत जी क्या होता है, जब हम जैसे एक पेरेंट है, उनका एक बच्चा है और वो बहुत शोर मचा रहा है कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, तो वो पेरेंट कितना गुस्सा हो जाता है ना कि अरे देखो सबके सामने बस चीखे जा रहा है। और जय गुरु जी बजाज अंकल, जय गुरु जी फामिनी आंटी, जय गुरु जी फाविनी आंटी, आई गेस मैं हमेशा प्रोनाउंस गलत कर देती हूँ आपका नाम, सॉरी। सो तो संगत जी, और एक जगह एक ऐसा बच्चा है जो कि चुपचाप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है और होके सारा कुछ करके आ जाता है। तो पेरेंट कितना खुश होता है ना, अरे देखो हर वेले शुक्राना करता पिया है, कितना कितना सोना मेरा बच्चा है। तो संगत जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ बिहाइंड द कर्टन्स, हमें नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन जब हमारे साथ सतगुरु चल रहे होते हैं, जब पूर्ण गुरु चल रहे होते हैं, तो उनको सब पता है व्हाट इज़ बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द कर्टन्स, बिहाइंड द वॉल्स। सो जस्ट ट्रस्ट हिम। उनके ऊपर हमारे को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि 100% ट्रस्ट इन गुरु जी इज़ 100% रिजल्ट विद गुरु जी। क्योंकि जब हम गुरु जी महाराज के साथ 100% ट्रस्ट करते हैं कि गुरु जी वी नो दैट हम गिरेंगे नहीं, आप हमारे को गिरने नहीं देंगे। कोई कहता है कि हम उदास, गुरुजी महाराज हमारे खुशियाँ दे दो। संगत जी, गुरुजी महाराज
कहेंगे कि खुशियाँ दे दो, मेरे आने के बाद भी तुम खुश नहीं हो तो फिर तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो कभी भी खुशियों को लबा नहीं जाता, खुशियाँ तो अंदर ही पाई जाती हैं। तो खुशियों को लब लब के अगर हम लबते रहेंगे तो खुशियाँ कभी पा नहीं पाएंगे। खुशी तो अंदर का एक स्वाद है, जो आप ये समझ लीजिए कि खुशी तो अंदर की बात है। तो खुशी तो अंदर से आती है। खुश रहना तभी हम सीख पाते हैं जब हम शुक्राना के स्टेट में रहते हैं। हर वेला शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, यू हैव गिवन अस सो मच। अब यहाँ तक तो लेकर आए हैं हमारे को, हमने तो यहाँ तक की भी उम्मीद नहीं की थी कभी। आप अपना दोबारा से वो समय सोचिए कि जब गुरुजी महाराज के साथ आप जुड़े थे, बहुत शुरू में जब आंखें खोली थी महाराज साहब ने, तो तब से लेके अब तक साहब ने आपको कितना बख्शा है। मैं तो ये कहती हूँ कि बचपन से लेके अब तक, क्योंकि हमारे को हमारे पूर्व जन्म का कुछ नहीं पता, पता भी नहीं चलना चाहिए, तो साहब को हमेशा यही बोले कि साहब आप बहुत प्यारे हैं। बस आप साहब हमारे को हमारी जो बचपन से लेके अब तक के शुक्राने हैं वो यू स्टार्ट 2025 में स्टार्ट राइटिंग योर सत्संग। ये आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम जो भी कोई सत्संग सुने एक उसका मैसेज ज़रूर लिखें, और जो हमारे शुक्राने हैं दिन भर की एक डायरी, हर पेज पे फ़ोन एक कैलेंडर होता है, उसमें आप अपना शुक्राना लिखिए। साहब को बोलिए साहब तू मेरा डाटा, हर दिन तू हमारे को इतनी बख्शे देता है, इतनी दाद देता है। छोटा सत्संग भी आप उसमें लिखिए कि साहब ने कितना मेहरबान किया है, आपको कितना प्यार करते हैं वो। अगर आपने तितली दर्शन भी किए तो जस्ट राइट इट दैट यस गुरुजी महाराज साहब आप इतने ब्यूटीफुल हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हैं कि यू हैव शोन अस योर प्रेजेंस ईच टाइम। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंग संग हैं। मेरे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने, मेरे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने। अर सजदाए दरबार अंग संग रहंदे ने, मेरे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने। तो साहिब को बस यही बोलिए कि हमें पता है कि साहिब आप हमारे साथ हैं। उनको हम ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, प्रेजेंस दिखाइए। तो संगत जी मतलब यू आर डाउटिंग दी ऑलमाइटी। अगर हमारी सांसें चल रही हैं, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि साहिब हमारे साथ चल रहे हैं। अगर हम अगर देख पा रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या गुरुजी अपने प्रेजेंस देखेंगे कि ये तो मेरी नज़र है तुम पे कि तुम देख पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, ये मेरी नज़र है, तुम बोल पा रहे हो, ये मेरी नज़र है। तो अंग संग तो गुरुजी महाराज है ही हमारे हृदय में, हमारे अंदर, हमारी धड़कन में, हमारे रोम रोम में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारी जीवा में, सब जगह गुरुजी महाराज विराजे हुए हैं। तो ये साहिब का शुक्राने हैं संगत जी। इट्स ऑल साहिब विच इज़ डूइंग, नॉट अस। तो संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज, और बहुत ब्यूटीफुली सारी चीज़ें हमारी लाइफ में करते हैं संगत जी। बस गुरुजी महाराज की नज़र होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, मेहर होनी चाहिए। साहिब को हमेशा बोलना चाहिए कि आप साहिब फोटोग्राफ नहीं हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि वो फोटोग्राफ है। गुरुजी महाराज अपने स्वरूप में हाजिर नाजिर रहते हैं। गुरुजी महाराज इज़ ऑलवेज देयर, ऑलवेज वॉचिंग अस। एक ऐसा डाडा जो हमारी एक एक चीज़ हम सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन गुरुजी से नहीं छुपा सकते। हम रोना, हम कभी कभी हमारे को होता है हाय हम रो रहे हैं, बिल्कुल रोइए, आपका मन है रोने का, आप बिल्कुल गुरुजी महाराज के सामने रोइए। गुरुजी महाराज को बोलिए गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट करिए प्लीज़। और हम क्या करते हैं ना, हम संगत को फ़ोन करने लगते हैं कि प्लीज़ हमारे को प्लीज़ गाइड करिए ये वो, या हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने देखा है कि कोई आंटियाँ फ़ोन करके ब्लेसिंग्स भी मांगती हैं, फ़ोन करके बोलेंगी आंटी कोई ब्लेसिंग हो तो दे देना। नहीं करना चाहिए संगत जी। वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर ब्लेसिंग्स, चाहे किसी भी तरीके की ब्लेसिंग्स हो, चाहे कैलेंडर ब्लेसिंग हो, एनीथिंग। आपके मन में कोई बात है वो हुजूर तक ज़रूर पहुंचेगी, हमारे साहिब तक ज़रूर पहुंचेगी। तो जब वो मिलता है ना, जो आपकी मन की बात होती है, फिर बिन बोलिया जो सब जान लेते हैं वो तो छोटी सी छोटी बात भी जान जाएंगे। तो संगत जी दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गुरु जी। पूर्ण गुरु हैं। जब हम अपने रब के साथ, जब देखिए संगत जी, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट
जब अल्टीमेट डिवाइन जर्नी, जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये एक अल्टीमेट डिवाइन जर्नी, अगर कोई यहाँ नहीं सुधर सकता या अपने आप को सुधार सकता, तो इस दुनिया के कोई ताकत नहीं हमारे को सुधार सकती। क्योंकि दिस इज, सच में कह रही हूँ संगत जी कि गुरु जी महाराज सिर्फ हमारे को बंदा बनाने आए। वो कहते हैं पहले बंदा बन जाओ, पहले अच्छे बन जाओ, पहले नेक इंसान बन जाओ, पहले इंसान बन जाओ। एक आंटी ने मुझसे पूछा कि वानिया आंटी, आपके यहाँ पे गुरुजी महाराज जो हैं वो चोरों को क्यों ब्लेस करते हैं? तो संगत जी, जय गुरु जी, नीलम आंटी, श्याम अंकल जय गुरु जी, साक्षी आंटी जय गुरु जी, सुनीता आंटी जय गुरु जी, मेघा आंटी जय गुरु जी, ज्योति आंटी जय गुरु जी, करण बजाज अंकल जय गुरु जी, अमिता आंटी जय गुरु जी, बीना आंटी जय गुरु जी, रेखा आंटी जय गुरु जी, सुरभि आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी कहने लगी थी कि साहिब बोल गई, सॉरी संगत जी, मैं एकदम आई गॉट लॉस्ट। सो मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैं उस टाइम क्या बोलने लगी थी। तो जब गुरुजी चाहेंगे तो फिर से याद आ जाएगा। तो संगत जी, सच बोल रही हूँ मैं आपको कि साहिब की जो नज़र है वो जैसे ही हमारे ऊपर पड़ती है, हम ये सोचते हैं। अच्छा हाँ, वो एक आंटी ने मुझसे पूछा, थैंक यू गुरुजी याद दिलवाने के लिए, कि वानिया आंटी आपके जो गुरुजी हैं वो चोरों को भी ब्लेस करते हैं। तो पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने ये थॉट दिया बोलने के लिए कि फिर बेचारे चोर कहाँ जाएंगे, वो बंदे कैसे बनेंगे? वो चोर इसलिए है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि अच्छे बंदे कैसे बनते हैं। तो ये तो उस कल्याणकर्ता की नज़र पड़ती है, तो जो चोर होता है वो भी संत बन जाता है। वो तो नज़र होनी चाहिए ना उनकी। तो जो कल्याणकारी है वो सबके लिए हितकारी है। जो कल्याणकारी होते हैं वो सबके लिए कल्याण करते हैं। तो जो सब पे कल्याण करेंगे तो उनके लिए चोर क्या, उचक्के क्या, तो अच्छे इंसान क्या। तो अरे थैंक यू सो मच नीलम आंटी। मेरे को किसी और ने भी बोला था, तो मुझे ऐसा लग रहा है सच्ची साहब को बहुत पसंद आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेन शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, अपने आप गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी बढ़ते हैं। और संगत जी, हम ये सोचते हैं ना कि एक तो होता है कि हाँ भाई दिखावा कर देना अच्छा बनने का कि हम अच्छे हैं, एक होता है कि सच में अच्छा होना। तो संगत जी वो पता चल जाता है, वो अपने आप अल्टीमेटली वो पता चल जाता है। और संगत जी आज यहाँ श्याम भैया भी आए हैं, तो मैं आज वो एक गुरुजी महाराज के हुक्म से एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी आपको कि जब मतलब हालांकि मेरे महाराज साहब के साथ बहुत 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 नज़र है महाराज साहब की, कि हाथ बहुत समय पहले ही उन्होंने थामा हुआ है, बहुत जन्मों से थामा हुआ है। इनफैक्ट जब मेरी भेंट श्याम भैया से हुई, जब श्याम अंकल और मेरी मतलब फ़ोन पे बात हुई, तो हम जो है यहाँ पे मतलब फेसबुक के थ्रू जो है वो हम लोग वो कर रहे होते थे, क्या बोलते हैं, सत्संग कर रहे होते थे। उसी दौरान एक बहुत बड़ी चीज़ ये हुई कि मेरे माइंड में, मैं सुबह सुबह बड़े मंदिर गई और मैंने ना कोई शब्द सुना था, और शब्द सुनते सुनते वो शब्द मैं भूल गई, और मैं सत्संग कर रही थी और मैं मन में बोल रही थी। मैंने बोला नहीं था, लेकिन मैं मन में सोच रही थी बड़ा ही प्यारा शब्द था, गुरुजी याद आ जाए ना तो मैं ना यहाँ पे शेयर करूँ सबके साथ। तो संगत जी उसी टाइम जो है श्याम अंकल ने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, और वो था जो जो तेरा हुक्म। तो ये वाला था, या फिर शायद वो था, हाँ, जो जो तेरा हुक्म। तो संगत जी देखिए, साहिब ना ऐसे आंसर्स दिलवा देते हैं, और जो मांगे ठाकुर, तो ये दोनों उन्होंने मुझे लिख के दिए। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और सबकी लाइफ में आते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग दी, वो मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे कि क्या, क्योंकि कभी कभी कोई बहुत पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं आपकी। तो वो ब्लेसिंग उन्होंने मुझे जो है वो घर आकर दी, और जब उन्होंने घर आके वो ब्लेसिंग मुझे दी, तो उन्होंने मुझे तब दी
जब मुझे उस ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उन्होंने मुझे कम से कम नहीं तो ये कह लीजिए कि 9 या 8 महीने पहले बता दिया था कि वान्या आंटी मेरे पास एक ब्लेसिंग है आपके लिए, और वो जब समय आएगा तो वो गुरुजी महाराज आप तक पहुंचा देंगे। मैंने बोला कि गुरुजी महाराज आपकी जैसी मर्जी, जैसे आपको करवाना है ना आप करवाते हो, अब उसमें नो इफ़ नो बट। संगत जी, सब ब्लेसिंग्स के अपने टाइमिंग्स होते हैं, और सच बोल रही हूँ संगत जी, हमारे को वेट करना चाहिए अपना टाइमिंग का। जब गुरुजी महाराज देते हैं तो हमारी झोलियाँ बिल्कुल छोटी पड़ जाती हैं। जब हम मांगते हैं तो वो इत्तू सी रह जाती है कि वो इतनी सी रह जाती है, बस गुरुजी महाराज कहते हैं ये लो मैंने दे दिया, अब जाओ। तो संगत जी, ट्रस्ट करिए गुरुजी महाराज पे, दैट ही विल बी गिविंग यू द विद द बेस्ट। बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। ये गुरुजी महाराज की अदालत है ही ऐसी, जस्टिस देते हैं गुरुजी महाराज। जो ज़िंदगी में हमारे को कभी कोई चीज़, कोई भी हमारे को जस्टिस नहीं दे पाया, वो यहाँ मिलती है। जो हमारे को बोलते हैं ना, इत्थे कोई ना मिलदा अपे रब मिलांदा है। सो कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में जो कोई भी आ रहा है वो एक्सीडेंटली नहीं आ रहा। इट इज़ ब्रॉट बाय गुरुजी इन आवर लाइफ, कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आके वो जैसे बोलते हैं ना, गुरुजी महाराज हमारे को संगतों के साथ जोड़ते हैं, पर्टिकुलर संगतों के साथ जोड़ते हैं और वो ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं। तो हमको जैसे किसी एक पर्टिकुलर संगत के साथ जोड़ देंगे, कुछ टाइम तक उनके साथ रहेगी, फिर जब उनका पर्पस हो जाएगा फिर वो किसी और संगत के साथ जुड़ेंगे। ये बात सच है, ये शालिनी खेरा आंटी का सत्संग है कि गुरुजी महाराज ने खुद बोला था ये, कि मैं संगत को संगत के साथ जोड़ देता हूँ, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है फिर वो अपनी जर्नी में अलग अलग चले जाते हैं, वो बिजी हो जाते हैं या फिर वो अलग अलग डायरेक्शंस में चल जाते हैं। ये सबकी अपनी जर्नी होती है संगत जी। तभी आप देखिएगा कि कभी कभी आप किसी संगत के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद गुरुजी महाराज आपको दूसरी डायरेक्शन पर लेके चलते हैं, क्योंकि उस संगत की के साथ आपकी जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज उनके थ्रू दिलवाना चाहते थे या एक दूसरे को ब्लेस करना चाहते थे, वो अब ओवर हो गई है। तो दिस इज़ हाउ गुरुजी महाराज ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म्स अस। संगत जी, 13 नंबर गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। एंड सच बोल रही हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता साहिब की क्या तरीके होते हैं कि वो ब्लेस करते हैं, वो तो साहिब को जाने ना, हम जानने की प्रयास करें। कभी गुरुजी महाराज को टटोलने की भी कोशिश मत करें। मैं किसी की भी निंदा नहीं करना चाहती संगत जी, सब एक बराबर है, सब गुरुजी महाराज की प्यारी संगत है, सब गुरुजी महाराज के बोलते हैं ना, कोई लाडला नहीं ते कोई लाडली नहीं, कोई प्यारा नहीं ते कोई प्यारी नहीं, कोई अव्वल नहीं तो कोई ज़ीरो नहीं, सब चंगे ते बल्ले बल्ले, सब अपने राह पे है संगत जी, बस कोई आगे तो कोई पीछे, बस। लेकिन वो गुरुजी महाराज को डिसाइड करने दीजिए कि कौन आगे है कौन पीछे, हम ना रिपोर्ट कार्ड लेके चले। तो संगत जी, जब हम साहिब को किसी एक आंटी ने बोला कि मुझे कि वो देखो वो भीड़ जा रही है, हम तो संगत है। नहीं, क्या पता वो जो भीड़ है वो संगत हो गुरुजी महाराज की नज़रों में, और हम अपने आप को कह रहे हैं हम भीड़ हूँ। तो संगत जी, लेट गुरुजी डिसाइड कि हम संगत हैं कि नहीं। गुरुजी महाराज का रोल है वो ये बोलने का। अपने आप को बस यही समझिए कि जिन्ने चले गुरुजी ते पल्ले, गुरुजी हमारे को कुछ नहीं आता, बस हमको आपको प्यार करना आता है। सिर्फ गुरुजी को अनकंडीशनली प्यार कीजिए और कुछ नहीं साहिब को चाहिए हमसे, नथिंग। ही डजंट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट आर अनकंडीशनल लव। ही जस्ट नीड आर लव संगत जी। ही जैसे मैं देखती हूँ कोई संगत सत्संग में होता है, चोला ऐसे मत करो, वहाँ ऐसे मत रखो, बॉटल ऐसे मत रखो, वो ऐसे मत करो, एकदम से ऐसे करो। नियम ज़रूर होने चाहिए संगत जी, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, प्रोटोकॉल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ना कोई जगहों पे बहुत ओवर हो जाता है, बहुत ओवर हो जाता है कि अरे ये लेफ्ट में क्यों रख दिया है, तो राइट में होना था, इसके ऊपर तो ऐसे नहीं होना था, ये 16:50 में अब ये जो है ये हटेगा और अब जाके भोग लगे, ऐसे ये कहीं नहीं है। और जब उसको खोलते हैं, जब हम प्रसाद गुरुजी महाराज का, तो तब देखते हैं उसमें भल्ले भी हैं और इतनी भारी भारी जो है वो चपातियाँ रखी हुई हैं। तो भाई मानना है तो गुरुजी महाराज को पूरा मानिए।
तो संगत जी, हमें बिल्कुल अच्छे से जानना होता है कि एक सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, क्या डिसिप्लिन है, क्या प्रोटोकॉल कॉल है। जो बहुत सालों से जो आश्रम के साथ जुड़ी हुई संगत है, उनके आप सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि मात्र एक चाय प्रसाद से, विदाउट अ समोसा प्रसाद, यू कैन ब्यूटिफुली डू अ ब्यूटिफुल सत्संग। आपको कोई ज़रूरत नहीं है साथ में जी वो मतलब ना खुशामद करने की, आई हुई संगत को हमारे को सत्कार नहीं करना, सेवादार बनना है। तो चाय देनी है खाली, हम क्या करते हैं, ये भी दे दो, मट्ठी भी दे दो, बिस्किट भी दे दो, समोसा भी दे दो, एक काम करते हैं पार्टी भी कर लेते हैं साथ में। तो संगत जी, इससे नहीं होता। जस्ट अ ग्लास ऑफ चाय, और चाय के साथ एक टिश्यू, सो दैट दे कैन जस्ट कवर इट अप, उनके हाथ ना जले, यही सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा कि उनका ध्यान लगे। अगर वो 2 घंटे आए हैं तो उनकी लिब लग पाए, ये एक सेवादार की जिम्मेदारी होती है। जिनके भी घर में सत्संग हो रहा है, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आई हुई संगत है उनका सत्कार ना करके उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा में सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि उनकी लिब लगे, वो रोएं, उनकी आपकी प्लेलिस्ट सुन के उनकी आंखें भरें, तब समझिए कि क्या सेवा हुई है आज, कि हर एक संगत आज रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू था। ये नहीं कि कोई ये बोले क्या लंगर प्रसाद था, मजा आ गया, क्या टेस्टी लंगर प्रसाद था। टेस्टी लंगर प्रसाद, इसका मतलब अगर आप किसी चीज़ को टेस्टी कह रहे हैं तो किसी चीज़ को आप नॉन टेस्टी कह रहे हैं। अगर कोई खूबसूरत है तो किसी को अगर आप कहेंगे आप बड़े खूबसूरत हैं, तो मतलब आप किसी और को बदसूरत कह रहे हैं। तो संगत जी, बात सच है कि जब हम ऐसे सिंप्लीफाई ना करके चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते हैं तो और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो हम जो लंगर प्रसाद है उसको कभी भी टटोलने की कोशिश ना करें कि क्या स्वाद है। जली रोटी भी मिले ना लंगर प्रसाद में, या ठंडी चाय भी मिले, तो वो लंगर प्रसाद का ही हिस्सा है। उसको बगल वाले को भी नहीं बताना चाहिए। आज हमारी चाय जो थी ना, वो कोई को मैं सुनती हूँ, आज की तो चाय बहुत अच्छी थी, आज में लगता है इलायची डाली हुई थी। अरे क्या टटोल रहे हैं यार, आंखें बंद करके मींज के पी जाइए, वो तो अमृत प्रसाद है। वो चाहे गर्म हो या ठंडा, आज की चाय ठंडी थी तो प्रसाद है वो तो कैसा भी मिलेगा वो पी जाओ। बगल वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी जो लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद में क्या है क्या नहीं है, क्या आया क्या नहीं आया। दैट इज़ योर पर्सनल ब्लेसिंग, कि हमारे लंगर प्रसाद में मिर्ची आई, क्या आया क्या नहीं आया, इट्स आवर ब्लेसिंग। हमारी चाय में एक बारी मेरे को याद है, मेरी चाय प्रसाद में चाय तो थी, साथ में चाय पत्ती भी आ गई थी, मैं सारी चाय पत्ती भी खा गई थी। क्योंकि जो उस प्याले में मिला है वो खाना है, वो लेना है, वो हम नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ना। तो संगत जी बस और ये चीज़ सिखाई गुरुजी महाराज ने ही, कि प्यारी संगत के थ्रू ही हमें सीखने को मिला। कई बार प्रसाद की वजह से कहीं संगत का आधा ध्यान इसी में ही हो जाता है कि प्रसाद नहीं मिला, और कहीं का ध्यान हो जाता है। हाँ, तो इसलिए सॉर्टेड रखिए कि मतलब खाली एक चाय प्रसाद, और साथ में टिश्यू ज़रूर रखिए, क्योंकि चाय गर्म होती है तो जल ना जाए, सेवा मतलब संगत का हाथ ना जल जाए। अगर उसमें से कोई अगर उसमें से गुरुजी आकर बैठ गए तो गुरुजी का हाथ जल जाए फिर। तो इसलिए बस वो ज़रूर ध्यान रखिए कि जो चाय प्रसाद है उसमें हम टिश्यू ज़रूर दें, कि हाथ ना जल जाए संगत का। ये सेवा है जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको बिल्कुल ऐसी करे कि लिब लगे। लिब लगवाना हमारी सेवा है, कि कोई जब जाए तो वो ये कोई नई संगत आकर ये बोल कर जाए कि अगला सत्संग कब करवा रहे हैं, अगला सत्संग कब हो रहा है। ये है सेवा, ये होगी सेवा। ना कि कोई ये बोल के जाए लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था, ये नहीं है सेवा। तो तभी कहते हैं संगत जी कि एक बार गुरुजी ने रघुवीर अंकल को बोला था कि बहुत लोग सेवा करते करते ऐसा टोकरा भर के अपने साथ गंद का ले आते हैं। सेवा ज़रूरी नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं तो सही ही सेवा हो रही है।
ये हमारे को चेकिंग करते रहना चाहिए कि हम सही सेवा कर रहे हैं ना गुरुजी, हमसे सही ही सेवा करवाइएगा गुरुजी। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वो हमारे को अच्छा ही परिणाम देगा। अगर वो सेवा सही नहीं जा रही तो हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके ले आते हैं। तभी गुरुजी हमेशा ये कहते हैं सेवादारों को संगत को देखना है, ना कि संगत देखे कि सेवादार खड़ा है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए संगत के मन में कि अरे वो देखो बड़े मंदिर का सेवादार खड़ा है और वो प्राउडली खड़े हैं, या फिर कोई सेवादार खड़ा है वो देखो। अरे सेवादार तो नीवे होते हैं, निवियों को फल लगते हैं। तो गुरुजी महाराज हमेशा ये सिखाते हैं कि सेवादारों को संगत को देखना है कि उनको कुछ हो तो नहीं रहा, उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है, उनको कुछ चाहिए तो नहीं, निवियों को फल लगते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, आपका जो संगत है, जो सेवादार है, वो कभी ऐसे नहीं खड़े होने चाहिए कि संगत देख रही है, अरे वो देखो बड़े मंदिर के सेवादार, अरे देखो वो XYZ सेवादार, अरे देखो वो पंडाल के सेवादार। नहीं नहीं, सेवादारों को बहुत नीवा रहना होता है, बहुत 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 बोलते हैं ना, गरीब से भी गरीब, कि गरीब नवाज के हैं हम, आवाज़ बनना चाहिए हमें। तो ये साहिब की मेहर है संगत जी। अरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सब पता वो अमिता आंटी, सब गुरु जी महाराज की बहुत प्यारी संगत है। पहला कल्याण मतलब जैसी, देखिए गुरु जी महाराज ना शुरू से ही हमारे साथ जुड़े, मतलब हमारे साथ है। और मैं अगर आपको अपने 2006 का सत्संग सुनाऊं कि 2006 में जब मेरा भाई महाराज साहब के यहाँ पर गए थे, तो ऐसे ही उस दिन ना हमारे घर पर एक सत्संग हुआ था, जिसमें मेरे घर में एक्चुअली मेरी मामी, मेरी चाची, मेरा भाई सब गुरुजी महाराज को जब मिले थे तो सब अलग अलग ईयर्स में मिले थे। कोई 94 में मिला था, कोई 2001 में मिला था, कोई जिनको जैसे जैसे हुक्म हो रहा था 2006 में मिला था। तो मैं आपको 2006 का सत्संग सुनाती हूँ। बोलते हैं ना गुरुजी महाराज, मेरे यहाँ से कोई एक जना भी आ जाता है फैमिली से तो मैं पूरा टप्पर ताड़ देता हूँ। मैं उसका जवाब दे रही हूँ आपको कि उसका सत्संग सुना रही हूँ। तो 2006 में रंग दे बसंती आई थी। मेरा भाई आया ही आया था वहाँ गुरुजी महाराज के दर्शन करके। तो इसी कमरे में हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है बहुत बड़ा एक ना, वो पहले लकड़ी के वो होते थे जिसमें कि सेट बॉक्स टाइप होते थे, और उसमें जो गाना बजाने वाले होते, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर्स वगैरह, काफ़ी हैवी स्पीकर्स और माइक वगैरह लगे हुए थे। तो संगत जी यहाँ पे एक हमारा मंदिर शुरू से यहाँ पे है, तो मंदिर भी था। तो जब मेरा भाई आया और उन्होंने मुझे बोला कि ना बड़े यंग से हैं वान्या गुरुजी, और ना बड़े छोटे छोटे से हैं, बहुत यंग है, बहुत गोरे चिट्टे से हैं। तो वो डिफाइन कर रहे थे गुरुजी महाराज को भाई, और उनका भी अलग सत्संग है, मैं कभी बताऊंगी कि कैसे साहिब को वो मिले, कैसे गुरुजी महाराज ने उन पर मेहर करी। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे महाराज की शिफत करी, तो क्योंकि संगत जी उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं लाइव गुरु के ऊपर ना, गुरु जी के ऊपर पता, मैं ये सोचती थी कि अच्छा सुना रहे हैं, ठीक है भैया ने मेरे को बताया है, तो मैं वो मैंने सुना। मैं 2006 की ही बात कर रही हूँ जब मेरे भाई को वो मिले गुरुजी महाराज। तो उसी साल रंग दे बसंती आई थी, और जब मैंने ये सत्संग सुना, जब महाराज साहब की शिफत करी मेरे भाई ने कि बहुत सुंदर है, बहुत गोरे, उनकी आंखों में हम देख नहीं पाते वान्या, छोटी छोटी आंखें हैं उनकी, और उन्होंने कैसे भाई को जो है वो चुने जा रहा था, और पहले दिन तो बिल्कुल देखा भी नहीं गुरुजी महाराज ने उसको, कैसे सेकंड टाइम गुरुजी महाराज के पास वो गया तो गुरुजी महाराज ने उसको जैश कर बोला। तो संगत जी कैसे साहेब जो है ना, वो आके मेरे को बता रहा था कि बड़े सुंदर हैं, बड़े छोटे से लगते हैं वान्या, एकदम शहंशाहों के शहंशाह टाइप, एकदम छोटी छोटी आंखें हैं, और उनकी आंखों की तरफ हम देख नहीं पाते, नूर इतना ज़्यादा है। वो पूरा गुरुजी महाराज को मेरे सामने डिफाइन कर रहा था। 2006 की बात बता रही हूँ मैं आपको, मेरी भाभी ने भी मुझे बोला। तो संगत जी मुझे नहीं पता, और ये चीज़ हम लोगों ने अभी एक सत्संग हुआ था, उसमें मुझे गुरुजी महाराज ने ये याद दिलवाया कि उसी टाइम ना मैं उन्हीं दिनों में अपना जो मेन पार्क है
मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, मतलब अपनी बालकनी से नीचे देख रही थी, और मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा शिवलिंग 1 सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने आया है और वो गायब हो गया। ऐसे करके 1 सेकंड के लिए आया और वो मेरे को दिखाई नहीं। उसके फिर 3-4 दिन बाद जो है फिर से मेरे को दोबारा से शिवलिंग नज़र आए, और उसके बाद वो फिर से चले गए। उसके बाद मेरे को रेगुलर जो है शिवलिंग ना मेरे सपने में आने लग गए थे। तो फिर मम्मी ने किसी पंडित जी से पूछा, क्योंकि हम तो उन दिनों बिल्कुल ही, संगत जी होता है ना, हम लोग तो फिर दौड़ते पंडित जी के पास ही होते थे। तो उन्होंने बोला तुम ना शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करो, ये शिवलिंग शिव जी की मतलब अगर दिखते हैं ऐसे तो इसका मतलब कि आपको शिव जी की सेवा करनी चाहिए, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। तो फिर 15 दिन बाद वो बात हो गई और मैं चढ़ा रही थी। फिर जब तक चढ़ा सकती थी, स्कूलिंग भी होती थी मेरी, तो कर पाती थी ठीक, नहीं तो ऐसे जैसे आपको पता है जैसे बच्चे होते हैं। तो संगत जी उस टाइम रंग दे बसंती आई थी, और क्योंकि मैं दिल्ली आइट हूँ और तब और भी छोटी थी, तो बिल्कुल ही पंजाबी नहीं आती थी, और भागते थे हम लोग तो पंजाबी से, जैसे नानी वगैरह वही पंजाबी बोलती थी तो हम कहते थे हमें नहीं सीखनी, हम नहीं से पंजाबी बोल रहे हैं, हम लोग पीछे से जलंधर के सोंदी है। तो नानी बोलती थी जलंधरी होके पंजाबी नहीं आती, जलंधरी होके तुम लोग पंजाबी नहीं बोलोगे। तो मैं हमेशा भागती थी, नहीं नहीं। लेकिन संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो जब मेरे भाई ने सत्संग सुनाया मुझे, तो रंग दे बसंती में एक ही ओंकार है, और वो मैंने सुना यहीं बैठ के, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। विदिन 10 मिनट्स मैंने पूरा एक ओंकार मुझे लर्न हो गया, और मैंने उसको कम से कम नहीं तो 100 टाइम्स गाया। और मैं किसके लिए गा रही थी मुझे आज तक नहीं पता, और मैं इसी कमरे में बैठ के बस एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय मैं उसे गाई जा रही थी। और मेरी मम्मी आई, मैं माइक में गा रही थी, और मेरी मम्मी आई, वान्या तेरे को पंजाबी कैसे आ गई है, तू कैसे गा पा रही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कैसे गा पा रही हूँ, बस मैं गाई जा रही थी। 2006 की बात है संगत जी। तो दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी महाराज जो है वो हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। वो हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो माड़े कर्म है, हमारे गंदे कर्म है संगत जी, कि जो हमारे बोलते हैं ना, हमारी मैली परतें गुरुजी महाराज निकालते हैं हाथों से अपने। सच में एक एक जो हमारे गंदे कर्म हम लोगों ने करे हैं, गुरुजी महाराज वो हमारे को मतलब धो देते हैं कि धो दो इसको, बहुत मैली परतें हैं इनकी, बहुत मैली परतें हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली करते हैं। और मैं बहुत प्यारा सा सत्संग एक आंटी का सुन रही थी, उसमें गुरुजी महाराज को उन्होंने बोला जय गुरुजी, दीपक भैया जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर, सपना आंटी हैप्पी न्यू ईयर, जय गुरुजी। सॉरी मैं सत्संग सुना रही थी इसलिए मैंने बोला नहीं बीच में। जय गुरुजी अमिता आंटी थैंक यू सो मच, अमरजीत अंकल जय गुरुजी, गीता आंटी जय गुरुजी, रीटा आंटी जय गुरुजी, तो कंचन आंटी जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि मुझे ना भाषा देसाई जी जय गुरुजी। तो ना उसमें गुरुजी ने उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आती, जो भी गुरबानियाँ होती हैं वो तो बिल्कुल ही ऊपर से जाती हैं मेरे। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि तेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ गुरबानी सुन। तो संगत जी ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है कि हम जो है वो सबसे पहले गुरुजी महाराज को हम सुनते हैं, उनकी जो गुरबानियाँ हैं वो सुनते हैं। और संगत जी बात सच है कि साहिब ने जो हमारे को गुरबानियाँ दी हैं वो बड़ी सिंपल हैं। कल मैं कुकी आंटी का एक सत्संग सुन रही थी, उसमें कुकी आंटी ने बोला कि मैं गुरुजी महाराज के पास ना बड़ी सारी शब्द लेके जाती थी, लेकिन गुरुजी महाराज सारी शब्द को ब्लेस नहीं करते थे। तो संगत जी बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम जो शब्द सुन रहे हैं वो गुरुजी महाराज के वचन के पीछे, किताब के पीछे सारी लिखी हुई हैं, क्या वो ब्लेस्ड है गुरुजी से? क्योंकि सारी शब्द गुरुजी महाराज ने ब्लेस नहीं करी थी। गुरुजी महाराज ने बोला था नहीं मैं ब्लेस करना, क्यों? क्योंकि वो कहते थे ए बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसमें, ये इसमें समझ नहीं आएगा किसी को। तो गुरुजी महाराज ने जितनी सिंपल जो शब्द हैं उनको गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया ताकि सारी
कोई जिसको जैसी लैंग्वेज है वो उनको शब्द गुरबानी समझ आ जाए। तो कुकी आंटी गुरुजी महाराज के पास जो जो भी लेके जाती थी कि हाँ मैं ये लेके चली जाती हूँ, मैं ये लेके चली जाती हूँ, तो गुरुजी महाराज उसमें से थोड़ी सी ही करते थे जो सिंपल सिंपल होती थी, बाकी कहते थे नहीं ये कॉम्प्लेक्स है। तो बिल्कुल हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजी महाराज के बताए हुई जो शब्द हैं गुरबानी जो ब्लेस्ड हैं हम उनको ही सुने। तो संगत जी क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि हम वही क्यों सुने जो गुरुजी महाराज ने ब्लेस करी हुई है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज जिस चीज़ को ब्लेस कर देते हैं तो वो कंकड़ भी सोना हो जाता है। सोना छोड़िए, गुरुजी महाराज तो पता नहीं क्या ही कर देते हैं, वो तो शब्द भी नहीं है मेरे पास यूज़ करने के लिए कि वो क्या ही बन जाता है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। तो संगत जी हमारे को सिर्फ और सिर्फ वही शब्द सुननी चाहिए जो गुरुजी महाराज की ब्लेस्ड है। प्लेलिस्ट भी बनाए तो उसको ज़रूर चेक करें कि वो शब्द जो है गुरुजी महाराज ने ब्लेस करी हुई हैं कि नहीं। जो टप्पे गुरुजी महाराज के साथ चलते थे, सामने चलते थे, कल नहीं परसों जो है वो गुरदास मान जी आए हुए थे और उन्होंने उसमें बताया कि साहिब के सामने वो ये वाला दिल दा मामला जो है वो करते थे और उसको चलाते थे और उसमें वो डांस करते थे। तो संगत जी ज़रूर वो टप्पे भी गुरुजी महाराज की जो ब्लेस्ड नित खैर मंगना मैं सोनिया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी और दमादम मस्त कलंदर, और भी गुरुजी महाराज ने इतने सारे टप्पे दिए हैं, बताए हैं। वो सारे टप्पे जो जितने गुरुजी महाराज ने दिए हैं उनको आप देखिए, जब आप वीडियोस देखेंगे उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो उसमें डांस करिए। जो भी ये एक फॉर्म होता है अमरजीत अंकल, पंजाब का डांस फॉर्म होता है टप्पे। एंड गुरुजी महाराज हमेशा टप्पे करवाते थे और ऐसी बोलते हैं कि उसमें जैसे पाबो कहंदी है एक ये है, और सुरिंदर कौर जी के बहुत सारे लगवाते थे, डांस करवाते थे उसमें। तो जो लिटरेचर जो चीज़ें जो गुरुजी की चलती हुई आ रही हैं, एक्चुअल में जब हम उसके ऊपर डांस करेंगे और एक्चुअल में उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमारे को पूरी तरीके से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। ये नहीं कि कोई भी गा रहा है तो हम किसी पे भी डांस कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, रिस्पेक्ट टू एवरी रागी, बट जो गुरुजी महाराज ने रागी ब्लेस करे हैं हमारे को गुरुजी महाराज के अकॉर्डिंग चलना है, हमें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि जब हम नियम से परे होकर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो टेम्परेरी होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ नियमबद्ध होकर हम करते हैं तो वो परमानेंट होती है। तो साहिब के प्रोटोकॉल के बारे में हमारे को ज़रूर समझना है, सिस्टम के साथ जुड़े रहिए और फिर देखिए गुरुजी महाराज कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स। आप मतलब हम लोग ना झोलियाँ भर भर के ले जाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता होगा कि साहिब ने हमारे नसीबों में क्या लिख दिया। जो हमारे नसीबों में नहीं होता वो भी साहिब हमारे को हमारी झोलियों में दे देते हैं संगत जी। जिसकी टीवे में वो चीज़ नहीं लिखी होती, साहिब के यहाँ सर झुकाने पे देखिए क्या होता है ना कि जब आप अपने सतगुरु, अपने पूर्ण गुरु की जब चौखट पे मस्तक झुकाते हैं, जब उनकी चरनी लगते हैं, जब उनकी जुतियों पे अपना सर लगाते हैं, तो वो लेख भी आपके बदल जाते हैं। जो आपके कर्मों में नहीं होता वो भी आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज जो है वो हमारे टीवे में भी नहीं लिखा होता और वो चीज़ दे देते हैं। तो ये खूबसूरती है गुरुजी महाराज की, ये प्यार है गुरुजी महाराज का कि वो बोलते हैं ना वो वाइट लाइट है कि वो दे देते हैं हमारे को जो हमारे नसीबों में नहीं होता और ज़रूर मिलता है। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज हमारे को हमारे नसीबों में वो दे देते हैं जो हमारे लेख में हम कहीं लिखवा के नहीं आते, जो खुशियाँ हमारे नसीब में भी नहीं होती और गुरुजी महाराज वो हमारी झोलियों में भर देते हैं। ये गुरुजी महाराज का प्यार है संगत जी, ये सिर्फ उनकी देन है कि समुंदर में भी रास्ते बना देते हैं साहिब। आगे आगे वो चल रहे होते हैं, हम पीछे पीछे। टप्पे इज नॉट अ फोक डांस। ओके, क्या होता है फिर नीलम आंटी? आप मुझे बता दो, इसी में लिख दो कि टप्पे क्या होता है। मतलब फोक डांस नहीं कहूँगी,
हाँ, शॉर्ट्स, राइट राइट राइट, मैंने गलत बोल दिया। थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए। कि वो बेसिकली एक फॉर्म है, फॉर्म बोला मैंने, कि एक फॉर्म होता है डांस का, कि जिसमें कि आप एक जैसे एक फॉर्म होता है कि हम कोई कोई चीज़ को अपना शो कर सकते हैं डांस का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली गुरुजी महाराज जो हैं वो हमारे को टप्पो से ब्लेस करते थे, और टप्पे ज़रूर करने चाहिए। यस, सेलिब्रेशन के सॉन्ग्स, राइट। सो यस, हाँ। सो बेसिकली क्या होता है संगत जी, कि हमारी हमारी लाइफ में जब गुरुजी महाराज एंटर करते हैं तो वो, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है अभी, कि अभी कुछ टाइम पहले एक आंटी हैं, वो मतलब उनके घर में गुरुजी महाराज जो हैं वो आए, और उन्होंने सत्संग, मतलब उन्होंने सत्संग नहीं किया, बट वो जैसे रोज़ जैसे गुरुजी महाराज का होता है वो उन्होंने चलाया। एंड जय गुरुजी संध्या आंटी गाओ कोई एवी मुझे तो इतने कोई आते भी नहीं है। पाबो कहती है, और दो तीन ही है जो मेरे को ऐसे याद है, ऐसे याद भी नहीं है। तो संगत जी उसमें क्या हुआ कि देखिए कैसे होता है कि गुरुजी महाराज जो है वो पड़ोसियों को भी ब्लेस करते हैं। सो संगत जी क्या होता है कि वो आंटी का कॉल आया मुझे, और उन्होंने मुझे बताया कि वानी आंटी मतलब, अरे थैंक यू सो मच नीलम आंटी, थैंक यू सो मच। तो संगत जी क्या होता है कि उन्होंने जो उनके साइड में एक व्हाट यू कॉल दिस पड़ोसी थे, उनका कॉल आया, और उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने वो आंटी को कॉल किया और पूछा कि गुरुजी महाराज जो हैं वो कैसे, वो जैसे दिखते हैं, तो उन्होंने बताया कैसे दिखते हैं। तो संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे गुरुजी महाराज को एक दो बार उन्होंने देखा, और उसमें जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी उन्होंने लिखा। उसके 4th या 5th डे बाद गुरुजी महाराज उनके सपने में आते हैं। गुरुजी महाराज उनको कहते हैं कि मुझे रेड कलर की का गद्दी लगाई हो, और मुझे गद्दी पे बैठना है रेड कलर की, और साथ में मेरे को स्वरूप, और साथ में लाल रंग के चोले में बिठाई हो अपने घर पे, मुझे तेरे घर में बैठना है। और उनको हार्डली 3 ही दिन हुए थे मैसेज के नीचे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखते हुए। तो दिस इज गुरुजी। यू डोंट नीड टू लर्न गुरुजी, यू डोंट नीड टू गेट एजेस के हम इतने पुराने हैं, हम ये हैं वो। गुरुजी महाराज कब आके आपके कान में आहट करके आ जाएंगे, और कान में कब आके आपका कल्याण कर देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये गुरुजी महाराज की गुरुजी महाराज हमारे जब हमारी लाइफ में आते हैं, जब हमारे घर पे आते हैं, तो वो हमारे नेबर्स को भी वो हमारे ब्लेस कर रहे होते हैं उस टाइम। ज़रूर वो शब्द हमारे यहाँ चल रहे होते, तभी कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से चलाया करिए, ताकि जो आसपास के जीव जंतु हैं वो भी ब्लेस हो। जो जो जीव जंतु हैं, जो सब हैं, वो भी ब्लेस हो। जय गुरुजी सुमन आंटी, प्रिया आंटी जय गुरुजी, नीतू आंटी जय गुरुजी, ऋतु आंटी जय गुरुजी, नीतू आंटी जय गुरुजी। तो संध्या आंटी जय गुरुजी, कंचन आंटी जय गुरुजी। तो संगत जी तो गुरुजी को हमारे घर में आने के लिए कोई ये नहीं होगा कि पहले स्वरूप आएगा गुरुजी महाराज का, जब हम गुरुजी महाराज का नाम जाप करने लगेंगे तभी गुरुजी महाराज हमारे को ब्लेस करेंगे। नहीं, हम अगर गुरुजी महाराज को नहीं भी पता, पर गुरुजी महाराज हमें जानते हैं। गुरुजी महाराज अपना बंदा कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। तो कोई अगर आज नहीं मान रहा साहिब को, तो वो कल ज़रूर मानेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज टाइमिंग देख के ऐसा कर देंगे कि वो खुद इंसान फ़ोन करके बोलेगा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे कब लेके चल रहे हो। ये साहिब के टाइमिंग्स होते हैं, और साहिब ये ज़रूर करते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज अपने कोई बंदे को नहीं छोड़ते। तो हम गुरुजी को नहीं जानते, लेकिन गुरुजी तो हमें जानते हैं। तो गुरुजी महाराज को जिसको जैसे कल्याण करना होता है, जय गुरुजी ज्योति आंटी, वंदना आंटी जय गुरुजी। तो गुरुजी महाराज कल्याण ही कल्याण करने आए हैं। तो बस हमारे को अपने आप को अच्छा बनाना है। गुरुजी महाराज की जो वाइट ब्राइट लाइट, जो गुरुजी महाराज हमारे को इतनी एनर्जी दे रहे होते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं, इतनी चार्जिंग होके चार्ज होके लेके आते हैं अपने साथ। तो गुरुजी महाराज जो है
वो हम जब तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर ये सब सब करके। और बस गुरु जी के महाराज के बताए और रास्ते पे चलना चाहिए संगत जी। बाकी तो एवरीथिंग इज डन बाय गवर्नड बाय गुरु जी। दिस इज ऑल गुरु जी, एंड गुरु जी ही अपनी संगत को जोड़ते हैं। गुरु जी महाराज को पता है कि किसको कहाँ बिठा के क्या देना है, किसके मन में क्या है, किसको आगे देना है, किसको कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। गुरु जी हमेशा हमारे को हमारी नीड के हिसाब से ब्लेस करते हैं, ना कि हमारी वांट्स के हिसाब से। हाँ, गुरुजी महाराज ने ऐसे एक संगत को बोला, ऐसे अपना बंदा नहीं छड़दा मैं। और ये बात बिल्कुल सच है, गुरुजी महाराज कभी भी अपने बंदा नहीं छड़ते। ये बिल्कुल सही बात है संगत जी। जस्ट ट्रस्ट हिम। आज अगर कोई चीज़ हमारे को समझ नहीं आ रही है तो कल वो बिल्कुल समझ आएगी हमारे को। ये गुरुजी महाराज की खूबसूरती है, आज नहीं तो कल हमें पता चल जाएगा कि डिले क्यों हो रहा था किसी चीज़ में। सो डिवाइन ऑलवेज, गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होती है अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा होता है। लेट थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू गुरु जी। फिर घर भैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। ज़रूर काज सवारते हैं गुरु जी महाराज। अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो रही है तो गुरु जी महाराज अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करके उसको बेहतरीन करते हैं, बिकॉज हिज प्लानिंग इज़ बेटर देन आर्स। हमारी सोच बहुत छोटी है, उनकी सोच बहुत बड़ी है। उनको पता है कि कहाँ कितने बजे कैसे पहुंचाना है, तो वो अपना गूगल मैप लेके अलग से चलते हैं। तो इसी से ही मैं आज के सत्संग जो है पूर्ण करती हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हुए आप सबको गुरु जी महाराज की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गुरु जी महाराज खूब सारी खुशियाँ बढ़े आपके घर में। गुरु जी महाराज आए कभी ना जाएं। गुरु जी महाराज खूब सारे हेल्थ बख्शे, वेल्थ बख्शे। गुरु जी महाराज आप सबके घर में बहुत सारा स्नेह प्यार बनाए रखें, अच्छा बनाए। बस दिस जर्नी इज ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ। हमें बस अपने ऊपर काम करना है, हमें बस अच्छा बनना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। दैट्स इट। कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से भी रीस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में अभी कोई रिसेंटली एक बहुत मतलब अच्छी है, मैं बुरी नहीं कहूँगी, लेकिन एक आए और उनकी वजह से क्या हुआ कि बाकी सब ने मेरे ऊपर बोलना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से, वान्या की वजह से हुआ कि वो चली गई या बात करनी उसने छोड़ दी, वो वान्या की वजह से हुआ। संगत जी के सब ने मुझे बोला, वान्या तेरे को बुरा नहीं लग रहा, तू उसको ब्लेम नहीं कर रही, तो उसको बुरा नहीं बोल रही। लेकिन संगत जी देखिए क्या होता है, दिस इज ऑल लर्निंग। और अगर हम अपने कर्म यहीं नहीं काट के जाएंगे तो हम बार बार अपने कर्म बनाते रहेंगे। तो क्या होता है संगत जी, वो कर्म बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, फिर अगले जन्म में आएंगे, फिर वो हमारे को मिलेगा, फिर वो हमारे को वही चीज़ बोल रहा होगा जो हम अभी बोल रहे हैं। इससे अच्छा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अभी ही बोल दो। कोई हमारा नुकसान करता है तो भी गुरु जी की रजा में रह के बोलो, कोई बात नहीं गुरु जी, आपने ये कष्ट यहीं ख़त्म करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज फिर यही हमारा कर्म ख़त्म करवा दो, उनको कुछ गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितनी हम ब्लेसिंग्स, संगत जी सच बोल रही हूँ, अगर हम कभी ध्यान से सुनिएगा, मतलब बहुत गहरी बात बोल रही हूँ, कि अगर हम कभी अपने दुश्मनों की मरने की बात सोचते हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनका भी नंबर आएगा। तो कभी किसी के लिए कोई मरने की ये बातें मत करो, कभी कि ये नहीं ये मर जाए वो मर जाए ये हो जाए वो, कभी नहीं ये गंदी बातें बोलनी चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर एवर एवर। ये बहुत गलत बातें होती हैं कि हम किसी के लिए बददुआएं दें, किसी को गलत बोलें, किसी के लिए गाली गलौज करें, नेगेटिव बोलें, तो व्हाट वी थ्रो वी गेट। फिर हम कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अरे हम लोग अपनी सोच में भी अगर किसी के लिए बुरा कर देते हैं ना, तो वो चीज़ अब लौट के हमारे पास आती है। तो हमें सोची में भी नहीं लानी है। कोई हमारे लिए करता है तो कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है, वो गुरु जी जानेंगे अपने आप। तो बस हमारा कर्म यहीं तक
काट लीजिए, ख़त्म कर लीजिए और गुरु जी महाराज को बोलिए कोई बात नहीं गुरु जी, ये कर्म यहीं ख़त्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे शुक्राने, बहुत सारा प्यार उनकी ज़िंदगी में भरना, बहुत सारी खुशियाँ भरना, वो जहाँ रहें खुश रहें, बहुत सारी रहमतें भरना। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो उनके कर्म हैं, लेकिन हम अपने कर्म ना खराब करें, हम किसी के लिए कुछ बुरा ना बोलें। तो संगत जी, इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। मेरे सत्संग गुणगान में कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी, मुझे तहे दिल से माफ़ कीजिएगा। मुझे सत्संग गुणगान करना नहीं आता, ये गुरु जी महाराज की रज़ा से ही मैं जो भी बोल पाती हूँ वो सिर्फ उनकी मेहर है। जय गुरु जी संगत जी, नमस्ते गुरु जी।